श्री रामचरितमानस अंक 10। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी, पशु, भ्रमर यानी भंवरे सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर, दुश्मनी छोड़ दी है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैल गिरि जा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्म आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे हसि धाय। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक से हिमाचल पर चलकर आ गए, पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित, अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को, उस जल को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर रख दिया, डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पई हैं पितु माता। नारद जी ने कहा कि कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न होगी। यह अपने पति को सदा प्रेम करेगी, उन्हें सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असी धारा।
यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशय विहीन यानी कि लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखाएं पड़ी हैं। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समूझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी दोनों को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कुअवसरु प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखियों की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिया उपाऊ। देवऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए, अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। मुनीश्वर नारद ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर, माथे पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और कोई मुनि भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करें जो देउ सहाई। जस बरु मैं बर नेउ तुम पाही, मिली ही उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ।
यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वह तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा वर जैसा मैंने तुम्हें बताया है, जैसा तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दो सब खाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह सब कोई। नारद जी कहते हैं, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्बरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनित न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो असहिरी सा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तपश्चर्या करे, तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को, होने वाली चीज को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे।
शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कहीं नारद सुमिर हरि, गिरि जहीं दीन असीस। होई ही यह कल्याण अब संशय तजहूं गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके, हरि का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कर मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरुकुल होई अनूपा, करिय विबाहु सुताय अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और उत्तम कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्रिय है। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु। सोई बिचारी पति करे हूँ विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी कि मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें बाद में हृदय में संताप न रह जाए। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयौ जहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब छोड़कर, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है। वे ही सब कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करें जो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर, अपनी बेटी पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर भस हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार तुम यानी कि यह मिथ्या विचार, यह संदेह छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं।
सुनि पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। 12 बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जा रहा था। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुबे प्रबर, अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर, ऐसा मानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती थी। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आके सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना।
अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सभी भोगों का त्याग कर दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर के बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयहु अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर तो सूखे पर्ण अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप में उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहऊ दुसह कलेस सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असह क्लेशों को, तप को त्याग दो। अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधर हूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाएऊ तबहि। मिलहि तुमहि जब सप्तऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हठ जिद छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक से समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा,
जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। शेष कथा अगले अंक में आज यहीं पर विराम लेते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, वहां इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। आज के लिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।